everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is about your February 2023. February का मंथ आपका कैसा रहता है, क्या चीज़ें February मंथ में आपके लिए हो रही है, what are your energy, what are you attracting your life in February. सो हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स और आप अपनी पाइल अपने मून साइन से सिलेक्ट कर सकते हो. आई यूज़ साइडेरियल और यू कैन से वैदिक एस्ट्रोलॉजी. सो उस अकॉर्डिंग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग, साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है उस अकॉर्डिंग आप अपनी ये रीडिंग देख सकते हो. बट इफ़ यू डू नॉट नो where your moon is placed, what is your moon sign according to Vedic or sidereal astrology, then you can also pick your pile according to your intuition. All right, so yeah, so these are the 3 cards जो आए हैं यहाँ पर. मैं इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा और पास से लगा दूंगी, डोंट यू वरी. सो पाइल नंबर 1 is going to be of Isis, sacred contracts. So if you get attracted to her, then choose pile 1. Then we have forgive and this beautiful lady. So if you get attracted to this card, then choose pile number 2. Then we have this man, Cain, or I don't know, I'm pronouncing it. Or इसके ऊपर ए के ऊपर एक डंडी है, सो आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट व्हाटएवर इट सेज लाइफ फोर्स एनर्जी. सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड देन चूज पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो अभी इसका 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से मैं अभी लगा रही हूँ और आप उन 30 सेकेंड्स में से भी डिसाइड उस 30 सेकेंड में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी पाइल जो है, कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा आपको पसंद आ रहा है, उस अकॉर्डिंग भी आप अपनी पाइल पिक कर सकते हो. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मून साइन लेट्स से पाइल नंबर 1 में, पर आपको ये वाला लाइफ फोर्स एनर्जी वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन से जो हो अपनी पाइल भी पिक कर सकते हो. इफ़ यू आर लिटरली गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड देन चूज पाइल नंबर 3, क्योंकि टैरो वैसे ही इंट्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपकी इंट्यूशन हमेशा राइट बताती है. बट अगेन सम ऑफ यू फील दैट वी वांट ए ज़ोडिएक प्रेडिक्शन बिकॉज इट्स ईजियर फॉर देम अपनी पाइल चूज करने के लिए, तो आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. बट अगर आपको कोई कार्ड ही बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इन 3 में से एक कार्ड ही बहुत अट्रैक्ट करे, तो फिर आप वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल पिक करो. बट अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करी देन ऑफ कोर्स यू कैन चूज विद योर मून साइन. वो भी रीडिंग आपको जो हो वो रीडिंग भी आपको एक रेजोनेट करेगी. सो वैसे तो फर्स्ट है इंट्यूशन, सेकेंड होता है ज़ोडिएक साइन से पिक करना. बट अगेन अप टू यू, जैसे भी आपको जो हो ईजी लगे पिक करने के लिए. बट अगेन आपकी इंट्यूशन कह रही है ये वाला कार्ड मुझे पसंद है, तो फिर ये वाला कार्ड पिक करो. और अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करी, इट्स ओके, इट्स फाइन. सम टाइम वर्क मतलब हमारी इंट्यूशन नहीं करती है तो कोई बात नहीं, ज़ोडिएक साइन से भी आप पिक कर सकते हो. अपने मून साइन से, स्पेशली मून साइन से आप पिक कर सकते हो, क्योंकि मून हमारे मन को शो करता है, अगेन इंट्यूशन को ही शो करता है, तो वो भी आपको राइट ही गाइडेंस देगा. सो येस, अगेन स्क्रीनशॉट आ रहा है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose Isis Sacred Contracts and let's get started with your reading. इस कार्ड को मैं इधर ही रख लेती हूँ. Yeah. So first we are gonna see what are your energies, what are you attracting in February 2023. Okay, we have Venom, all right, and we have the Tear. Okay, fine. So
somehow your energies आर काइंड ऑफ बाउंडेड. आई थिंक कि कोई बात आपको चुभ गई है, कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है अपनी लाइफ में, किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है. somehow your current energies are also like this, जहाँ पर शायद किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गया जो आपको अच्छी नहीं लग रही और आपको आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, आपके वर्क को इम्पैक्ट कर रही है. कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको रोना आ गया है, जिसकी वजह से मुरझाइश हो गई है, जिसकी वजह से बुरा फील हो रहा है इनफैक्ट, और वर्क भी अफेक्ट हो रहा है. कुछ ऐसा अभी रिसेंट पास्ट या अभी करंट एनर्जीज में हो सकता है. एंड दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर फ्यूचर, क्योंकि जैसा प्रेजेंट है वैसा फ्यूचर होगा. जो आप काम कर रहे हो वैसा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा. बट समहाउ आई डू फील you are hurt by someone or something happened जिसकी वजह से बुरा फील होना, and you feel like oh why did this happen, और ये सब कुछ. एंड जो भी आई थिंक वो पर्सन है उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. एंड या तो ज़्यादा जो है छुई मुई नहीं बनना है, सेंसिटिव नहीं बनना है, क्योंकि सेंसिटिविटी और छुई मुई होना भी एक तरह से ईगो है, अहम है, इवन इनफैक्ट बॉडी कॉन्शियसनेस है. तो इन चीज़ों को ज़रा जो है हटाना है. प्रॉब्लम दूसरे की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है. हमें क्यों बुरा लगा, क्यों बुरा लगा हमें, क्योंकि अगेन अहम ईगो ज़्यादा है. उसने मेरे को ऐसा कह दिया तो मुझे बुरा लग गया. नहीं, यू आर, इफ़ यू फील कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है, मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, ठीक करो. तो ऐसे बातों में ज़्यादा नहीं आना, ऐसे जो है बुरा किसी की बात का नहीं महसूस करना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं. और जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, नेगेटिव भी है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आपने कोई अच्छी चीज़ ज़रूर पिक कर लेनी है, राइट. तो जैसे कि अगर लाल रंग के चश्मे पहन लिए तो सब कुछ रेड रेड दिखता है, कोई और ग्रीन कलर भी हो या कोई और भी कलर हो वो भी हमें रेड दिखेगा. तो अगेन आपने भी पॉजिटिविटी के जो है चश्मे पहन लेने, और एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव चीज़ जो है दिखेगी. फिर आपने पॉजिटिविटी के चश्मे पहनने हैं. तो जैसा भी पर्सन है सामने, बुरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन उस पर्सन में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेनी है. Then we have the relaxation card, peaceful pursuits, happy times. So February is definitely bringing you relaxation, is definitely bringing you happy times. Relax करने वाला समय जो है फेब्रुवरी का मंथ लेकर आ रहा है. आप थोड़ा काम कंपोज भी फील करोगे. जो अभी की एनर्जी थोड़ी क्योटिक है. अगेन आई विल से हो सकता है फेब्रुवरी के शुरू का जो टाइम है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट फेब्रुवरी की थोड़ी chaotic हो, बट देन ऑल्सो विद द पीसफुल परस्यूट स्टिल जो है रिलैक्सेशन एज द टाइम प्रोग्रेसेस. आपको फेब्रुवरी के मंथ में ऐसी सिचुएशंस भी होगी जहाँ पर आप रिलैक्स करोगे, रिजुविनेट करोगे और अच्छा समय भी बिताओगे. देन वी हैव क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू. आई मीन फेब्रुवरी के मंथ में आप कोई नई चीज़ भी शुरू कर रहे हो. आई डू फील ए हॉबी, ये जो चीज़ आपको खुश करती है वो वाली चीज़ आप करना शुरू कर दो. कोई नई चीज़ आप क्रिएट भी करते हुए नजर आ रहे हो. इनफैक्ट गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखना है, या फिर जो आप काम कर रहे थे, जो आपका पैशन था या जो आपकी हॉबी थी या जो आपके अंदर टैलेंट था, उसको आप और पॉलिश कर रहे हो, उसके अंदर आप और वर्क कर रहे हो. एंड इनफैक्ट जो भी एक बोरिंग से बोरिंग चीज़ भी अगर कोई है आपकी लाइफ में और आपको करनी पड़ रही है, उस चीज़ में भी आप कोई अपना क्रिएटिविटी का तड़का लगाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, ब्रीदिंग इश्यूज से गुजर रहे थे, एंजाइटी से गुजर रहे थे, तो फेब्रुवरी इज़ ब्रिंगिंग यू रिलैक्सेशन, फेब्रुवरी इज़ ब्रिंगिंग यू क्रिएटिविटी एज वेल. और अपनी सिचुएशन से कैसे डील करें वो भी फेब्रुवरी मंथ आपको सिखा रहा है. कहीं ना कहीं आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि इस
डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ, क्या मुझे करना चाहिए, अगर मैं एंजाइटी या फिर अगेन कोई ब्रीदिंग इशू फील करती हूँ तो मैं उससे कैसे निकलूँ, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या इसका जो है मेडिसिन हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कैसे रिलीफ आ सकता है। तो वो आइडियाज़ या फिर वैसे डॉक्टर्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। देन वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आई मीन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ डज शो कि अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको करना था कि हाँ मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट करा था पर ये चीज़ मुझे मिली नहीं, समहाउ कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी और जहाँ पर आप कहीं रिजेक्ट हुए थे, तो उस रिजेक्शन का दुख के बाद आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर आप जा सकते हो। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 100 और दरवाजे आपके लिए खुले हैं, या फिर एक और कोई दरवाज़ा आपके लिए खुला है। तो होपलेस नहीं हो जाना कि अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होप का कार्ड, आई मीन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चली तो यहाँ पर आपको कई सारी और पॉसिबिलिटीज़ जो है ज़रूर दिखेगी। तो ओपन योर आइज़ टू दैट एंड डोंट फील कि वो ही चीज़ मुझे चाहिए थी, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी का प्लान है वो आपके अभी के प्लान से कई ज़्यादा अच्छा है, कई ज़्यादा बेटर है। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है, करियर, जॉब, बिजनेस, या फिर अगर आप एजुकेशन में हो तो यहाँ पर स्पिरिट क्या इंफॉर्मेशन दे रही है उस रिगार्डिंग। आई सी द पेज ऑफ कॉइन्स एंड अगेन ये रिवर्स में कार्ड था तो हम इसको रिवर्स में ही गिनेंगे बिकॉज इट्स अगेन टैरो। ओरेकल जो है मैं सीधा कर लेती हूँ, बट अगेन बिकॉज दिस कार्ड केम इन रिवर्स तो हम इसे रिवर्स में ही पढ़ेंगे। बट या विद द पेज ऑफ कॉइन्स आई फील कि जो एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज वाली एजुकेशन होती है, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उस एजुकेशन से अलग टाइप की आप एजुकेशन लो। लाइक आई डू फील कि अगर आप एक सिंपल एजुकेशन भी ले रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश और लेट्स से यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन और you are in BSc और whatever टेक्निकल फील्ड्स में अगर आप हो भी, तब भी with the page of coins your focus is more towards spiritual information, spiritual knowledge, how to make your life much better, कैसे हम अपने relationships को better कर सकते हैं, कैसे हम अपनी health को better कर सकते हैं, इस सब की information, इस सब की education आप यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फरवरी में जो योगा रिगार्डिंग है, या फिर हम कैसे छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर डालें कि हम एक बेटर लाइफ जी सकें। सी स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी ये हो सकती है। जो अध्यात्म है या जो स्पिरिचुअलिटी है वो बूढ़े बुजुर्गों का काम नहीं है, या फिर वो उनका काम नहीं है जो जिनको कुछ नहीं आता तो वो स्पिरिचुअल एजुकेशन ले। नहीं, स्पिरिचुअल एजुकेशन हर किसी के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें हमारे स्किल्स को पॉलिश करने में, अपनी लाइफ बेटर कैसे जिए, अपनी एजुकेशन में एकाग्रता से कैसे पढ़ें और कैसे अपने गोल्स राइटली सेट करें ताकि हम उसे अचीव कर पाएँ, उन सब के रिगार्डिंग हमें हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी। समहाउ यू आर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट रियली इनटू योर मेन एजुकेशन सो मच, पर आप स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन ये लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। एंड इनफैक्ट इफ़ यू आर इन जॉब, इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो अगेन यहाँ पर जो आपका एफर्ट होगा वो ऑथेंटिक चीज़ों पर होगा। आप कहीं ना कहीं सच बोलने पर कि सी माई प्रोडक्ट इज़ लाइक दिस, सो इफ़ यू वांट टू बाय इट, टेक इट और लीव इट, कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्टी के साथ यहाँ चलते हुए नज़र आ रहे हो अपने बिजनेस में, और लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहते और एक ऑनेस्ट पाथ पर आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप जॉब में भी हो तो जॉब में भी एक सीधा सीधा चलना, ज़्यादा पॉलिटिक्स में ना पड़ना। एंड इनफैक्ट आपको ऑफिस पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको करती थी पहले ऑफिस पॉलिटिक्स अफेक्ट, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगी। इवन बिजनेस में भी अगर आप कंपटीशन फील करते थे, अब आप फरवरी के मन में शायद वो कंपटीशन ही ना फील करो, क्योंकि यू विल फील लाइक कि कंपटीशन नहीं है मेरी लाइफ में, वो तो मैंने सोच रखा था कि है, असल में मैं ही अकेला दौड़ रहा हूँ अपनी रेस ऑफ लाइफ में, या फिर लाइफ की रेस में। लाइक यू विल फील दिस वे।
सो थिंग्स आर एक्चुअली ऑन अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू पाइल नंबर 1. चीज़ें जो है, लाइफ जो है, सिचुएशंस जो एक टर्निंग पॉइंट पर है. वो नहीं है बचपना, नहीं है यहाँ पर, यहाँ बड़े हो गए हो, जहाँ पर आपको समझ आती है कि लाइफ असल में है क्या, और लाइफ में जो भी होता है वो ठीक ही होता है. अगर फेलियर भी आता है तो वो भी अच्छे के लिए आता है. समहाउ एक इस पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें लेकर चल रहे हो. और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, एग्ज़ाम है या फिर कोई रिजल्ट आने वाला है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, इट्स लाइक you are okay with it, whatever comes to you, whether it's success or whether it's failure. एक न्यूट्रल वे में आप सब चीज़ों को लेते हुए चल रहे हो, न्यूट्रल वे में. आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके आपके कोई रिजल्ट रिगार्डिंग कि आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, ऐसा नहीं यहाँ नज़र आ रहा. Although I see that you may move on from something, it can be again some sort of education you move on in life, but यहाँ पर एक न्यूट्रल सिचुएशन आ रही है आपके रिजल्ट के लिए. 50-50% चांस यहाँ नज़र आ रहा है कि हाँ पास भी हो सकते हैं, 50% चांस ये भी कह रहा है कि फेल भी हो सकते हो. इट्स लाइक दैट, इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल है. एंड अबाउट योर you can say finances, फरवरी में आई सी द एम्परर. फाइनेंसेस आर इन कंट्रोल. आप फाइनेंसेस को जो हो वेस्ट नहीं कर रहे, वेस्ट स्पेंडिंग यहाँ नज़र नहीं आ रही है. इनफैक्ट आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो. मनी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है एम्परर कार्ड से. आपके जो भी पहले के एफर्ट्स थे उससे ये मनी आता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते, आपके पेरेंट्स जो है या फिर कोई और फैमिली में अर्न करता है, बट यू आर नॉट द अर्निंग हैंड, तो ये कार्ड बहुत अच्छा है मनी के लिए, वेल्थ की प्रॉस्पेरिटी के लिए. तो यस, मनी वाइज यहाँ पर कमी नहीं नज़र आ रही. अच्छा ही यहाँ पर आपके पास मनी दिख रहा है. एंड इन फैक्ट आई विल से कि you are getting what you deserve. You are getting what you deserve. About your relationships, so I see Page of Swords. Page of Swords यहाँ शो कर रहा है कि आप रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा उलझे नहीं हुए हो. आप एकदम वो चीज़ कह रहे हो, ऑनेस्टी के साथ कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ तुम्हारी मुझे नहीं पसंद है. एंड somehow with the Knight of Cups, you don't have so many problems in your romantic relationships. even जो फैमिली के साथ relationships हैं वो सुलझे हुए ही नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट जो आपका मन भी है वो भी सुलझा हुआ है. और आप ऐसे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकाल रहे हो जो किसी को गलत लगे. आप सोच समझ के बोलते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. और जब भी हम सोच के बोलते हैं तो हम राइट बोल सकते हैं. जो मुंह में आया अगर हमने वो बोल दिया तो डेफिनेट कोई इशू क्रिएट हो सकता है. ऑल्दो आई सी कि आप सोच समझ के ही यहाँ पर बोलते हुए कोई चीज़ नज़र आ रहे हो, विच इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड थिंग. लाइक वट एवर यू आर सेइंग, आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हो. बहुत बहुत अच्छी बात है ये. सो कीप दैट अप. एंड क्योंकि अगेन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते. सो रिलेशनशिप के मामले में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इन द एंड ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. इनफैक्ट कोई पर्सन, इफ़ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल, यू कैन मीट अ पर्सन इन फेब्रुअरी मंथ. अगेन आई डोंट सी कि एक कमिटमेंट यहाँ पर होगी. ऐसी कि काफ़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी है जो आपके पास आएंगी. और आप भी यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ लिटिल बिट फ्लर्टेशियस इफ़ यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप. बट येस, फैमिली के साथ भी जो है इतनी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स नहीं नज़र आ रही, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. फिर यहाँ पर आपकी हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, आई सी द वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड शोज कंप्लीशन, वर्ल्ड शोज विक्ट्री, वर्ल्ड शोज हैप्पीनेस, वर्ल्ड शोज दैट यू नो व्हाट, आई एम डन विद अ सर्कल. मैंने एक जो है एक फुल सर्कल जो है कंप्लीट कर लिया है. एंड एक ब्रेक टाइम है या फिर एक एन्जॉयमेंट का टाइम है. तो आई मीन वर्ल्ड शोज के अगर आप कोई हेल्थ इशू से, मेंटल हेल्थ इशू है, फिजिकल हेल्थ इशू है, कोई भी अगर हेल्थ इशू से आप डील कर रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है, लिटरली कंप्लीट हो रहा है. और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे थे कि जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो जाए, तो मेडिसिन भी आपको खाना बंद करना पड़े, मतलब वो मेडिसिन आपको अब खानी ना पड़े क्योंकि अब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है.
ज़रूरत ही नहीं है उस मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन आपको खानी ना पड़े, वो भी चीज़ नज़र आ रही है। एंड इनफैक्ट एक खुशी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, और इवन अप्रिसिएट कर सकते हैं, अप्रिसिएशन नज़र आ रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी आपकी फिटनेस को देखकर। जैसे हम कई बार कह नहीं देते कि आज तो आप बहुत ग्लो कर रहे हो, या फिर आपकी सेहत तो बहुत इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है, अब तो सेट आप एकदम फिट नज़र आ रहे हो। सो पीपल में स्टार्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू इन दिस वे, क्योंकि कहीं ना कहीं सच में एक ग्लो नज़र आ रहा है, सच में एक हेल्थ इम्प्रूव्ड आपकी नज़र आ रही है, ओवरऑल भी मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव नज़र आ रही है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड है, नो वंडर योर हेल्थ इज़ गुड, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है किसी भी चीज़ की। तभी जैसे हम कहते हैं ना कि पहले के लोग कहते थे कुछ भी प्रॉब्लम है चाय पियो और सो जाओ, चाय अगर नहीं भी पीनी तो एक बार सो जाओ, कोल्ड हुआ है, हेडेक है, सो जाओ, क्योंकि सोने से बॉडी हील हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन है, मन भी हलचल में नहीं है, जो होना था आई फील वो हो चुका है। और नाउ फेब्रुअरी मंथ इज़ अबाउट रिलैक्सेशन, इट्स नॉट रियली शोइंग कि हाँ कोई बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी मंथ इज़ एन ईजी पीजी मंथ, इंजॉयमेंट का टाइम, अच्छा टाइम यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ओवरऑल एनर्जी के लिए भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। आई सी 5 ऑफ कप्स। अगेन जो एक अप्स एंड डाउन्स थे, या वो जो एक स्टॉर्म आना था, जो चीज़ें डिस्ट्रक्शन होनी थी जिन चीज़ों की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ यू आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, नाउ यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग बेटर। अपनी लाइफ को कैसे ओवरऑल बेटर करें, उस पर ज़्यादा यहाँ पर अगेन फोकस नज़र आ रहा है। हेल्थ काफ़ी अच्छी है, आई मीन लिटरली हेल्थ इज़ रियली गुड, हेल्थ इज़ वेल्थ गाइज। सो ये जो वेल्थ है हेल्थ की, ये आपके पास नज़र आ रही है। और अगेन थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग वेल फेब्रुअरी में। और जो भी अगर आपको दुख तकलीफ था कि नहीं रिलेशनशिप से, वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आई डू फील कि लाइफ का कंट्रोल आप काफ़ी समय से चाहते थे, काफ़ी समय से आप चाहते थे कि आप खुश रहो, काफ़ी समय से आप चाहते थे कि लाइफ मेरे प्लान अकॉर्डिंग चले और मुझे इतना स्ट्रेस टेंशन ना हो, और मैं दुनिया के धक्के नहीं खाना चाहती, मैं वही चीज़ नहीं करना चाहती जो दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं एक यूनिक पाथ या एक मेरा बनाया हुआ पाथ, उसको उस पर चलना चाहती हूँ। मैं भेड़ चाल नहीं करना चाहती हूँ। तो समहाउ वो जो आप भेड़ चाल नहीं करना चाहते थे, अपने यूनिक वर्क करना चाहते थे, तो यहाँ पर यूनिकनेस के साथ ही आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये गाइडेंस भी है कि जो आपके प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए, आप थोड़ा उसको यूनिक बनाओ, आप उसको थोड़ा प्लेफुल और क्रिएटिव बनाओ। ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी है, प्लेफुल और क्रिएटिव, और उसके अंदर आप अपने क्रिएटिविटी का तड़का ज़रूर ऐड करो। और आपकी क्रिएटिविटी वैसे भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम वट एवर हैपेंड इन योर पास्ट। पास्ट की चीज़ को पास्ट में छोड़ते हुए आप नज़र आ रहे हो। पास्ट का भूत जो है, भूतकाल का भूत जो है, वो आप प्रेजेंट में नहीं लेकर आ रहे। We have difficult times. Be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. I do feel जो current energies है, whenever you're watching this reading, pile number 1, I do feel कि जो अभी current times है वो थोड़े अप्स एंड डाउन से भरे हुए हों, थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम आपको लगे। बट अगेन अगर आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हो, अगर आप अपने मन को समझा लेते हो, पॉजिटिविटी के चश्मे पहन लेते हो, तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढ पाओगे। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है डी क्लटर। सो आपको डी क्लटर भी करने की ज़रूरत है। डी क्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल यू आर नो लॉन्गर वांट। जो लोग आपको नहीं पसंद या जो बातें आपको नहीं पसंद, उसको बार बार आपको याद नहीं करना, उसको लेट गो करना है, उसको ख़त्म करना है अपने माइंड से। उन बातों को आपको उसको बार बार नहीं दोहराना है। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्व्स दैट यू मे विश टू अवॉइड। हाँ, अगेन कोई पर्सन जो है
यहाँ पर आपको आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है और अपनी एक नई साइड आपको दिखा सकते हैं, या फिर अपनी जो साइड उन्होंने छुपाई हुई थी वो चेहरा, वो साइड आपको दिखे, एंड यू वुड वांट टू अवॉइड दैट फेस, दैट साइड ऑफ देम। तो अगेन ये भी एक आपके लिए गाइडेंस अभी करंट एनर्जीज के मामले में, अभी करंट के लिए, अभी प्रेजेंट के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, सेंसिटिव नहीं रखो। ये गाइडेंस है, अपने आप को सेफ गार्ड करो, राइट। सो ये है। देन वी हैव केयर रिक्वायर्ड, अगेन आपकी खुद की केयर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। गार्ड योर सेल्फ, अगेन वी हैव गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। चाहे कोई और आपको तंग कर रहा है या सिचुएशन आपको तंग कर रही है, कोई परिस्थिति आ गई है, पर अगर आपकी स्व की स्थिति यानी आपके मन की स्थिति अगर अच्छी है तो वो परिस्थिति भी जो है, वो तूफान भी तोहफा बन सकता है। पर सारा जो दारमदार है ना, वो आपके मन पर है, वो आपके अंदर के थॉट्स, मतलब आपके मन पर डिपेंड करता है। तो अगेन आप अपने मन को सेफ गार्ड करो। ये फिर से गाइडेंस है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Then we have a love life. Affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. तो इस हफ्ते जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर कोई दिल का मामला है, अगर कोई रिलेशनशिप रिलेटेड मामला है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उससे थोड़ी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, पर आपका एक सही डिसीजन जो है ये सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर सकता है। आपका एक सही कदम एक सही जगह पर आपको जो है बचा सकता है। अगेन वो विजडम भी जो है कि ये सही है ये गलत है, परखने की शक्ति जो है वो यहाँ पर काम में आने वाली है। तो हर सिचुएशन को देखकर, दोनों साइड्स कॉइन की देखकर आपको कोई डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, स्पेशली इन रोमांटिक रिलेशनशिप, स्पेशली इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर भी वेनम का कार्ड है, यहाँ पर भी टीयर का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ दुख, तकलीफ, पीड़ा तो ज़रूर नज़र आ रही है, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो है कुछ ऐसी चीज़ें, और मुझे ये भी पता है पाइल नंबर 1 कि आप ये सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, क्योंकि वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। तो एक रे ऑफ होप हमेशा आपके पास है मुश्किल समय में भी, और एक विजडम ही है जो आपको बचा सकती है, और आपका खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस, अनुभव आपको बचा सकता है। दूसरे लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव आपको बचा सकता है। तो वो अनुभवों को सुनना और एक अच्छे संग में रहना, पॉजिटिव संग में रहना, नेगेटिव संग को छोड़ देना, उन लोगों को या उन बातों को छोड़ देना जो आपको दुख तकलीफ देती हैं, और एक अच्छे संग में आना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संग का रंग ज़रूर लगता है ना। तो फिर ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1 फॉर फेब्रुअरी मंथ। ओवरऑल द मंथ इज ग्रेट। थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम्स हैं, अभी के करंट एनर्जीज में थोड़ा इश्यूज नजर आ रहे हैं, बट अगेन यू विल कम आउट ऑफ इट। बट फेब्रुअरी मंथ इज ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड फॉर करियर, फॉर एजुकेशन, फॉर योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड इवन योर रिलेशनशिप्स। Okay, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. And if I have to say some astrological things, then I will say that you will have Ardra Nakshatra and even Moola Nakshatra dominating in your chart. Ardra occurs in the sign of Gemini, Moola occurs in the sign of Sagittarius. तो इनमें कोई आपका prominent planet, sun, moon, आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, rising sign, आपका ascendant lord can be in these signs, and especially in these nakshatras. So that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below. Also like this reading. And if you are interested in more readings, definitely subscribe to this channel. If you are interested in personal reading, then I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website. These bracelet sets again on the website. And I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards
forgiveness, and your moon can be placed in the Rajasic sign. So let's get started with the reading. February का month जो है आपका कैसा रहने वाला है, your life in February 2023, your energies. Okay, we have phase entanglement. It says emotional influence, संग का रंग. Okay, interesting. Then we have the talent guide, spirit mentors, teachers. I mean, very clear message, very clear message. दूसरों के चक्कर में मतलब अपना जो है लाइफ खराब नहीं करनी है. अगर somehow you are trying to fit in a group, somehow you are trying कि मैं इस वाले ग्रुप में आ जाऊँ, इस वाले ग्रुप सर्कल में मेरी एंट्री हो जाए, मीन गर्ल्स वाले ग्रुप में मेरी एंट्री हो जाए, या फिर फेमस वाली ग्रुप में मेरी एंट्री हो जाए, या फिर इनफैक्ट किसी कॉलेज में मेरी एंट्री हो जाए, मेरे को वो कॉलेज की कोई सीट मिले, या जहाँ मेरे दोस्त जा रहे हैं काश मैं भी उसी कॉलेज में, काश मैं भी उस जगह पर जा पाऊँ. And somehow your energies, your interests does not really match to that community at all, and somehow you feel emptiness within you. आपके इस डिसीजन की वजह से, आपकी इस बात की वजह से you feel emptiness within you. तो दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ, अपना समय, अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है. और इनफैक्ट एक फॉरगिवनेस का भी मैसेज है कि फॉरगिव और फॉरगेट करके चलना है. बट या लाइक देयर इज़ सम इमोशनल इन्फ्लुएंस, पीयर्स की तरफ से इन्फ्लुएंस, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है. बट अगेन आपको अपनी खुद की जो आपके अंदर की जो वो कॉन्शियसनेस है उससे डिसीजन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है. और जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जिन चीज़ों में आप अच्छे हो, उन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है, उन चीज़ों में ही आपको आगे बढ़ना है. और दूसरों की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है. ये यहाँ पर गाइडेंस है. एंड आई डू फील विद द स्पिरिट मेंटोर्स एंड टीचर्स, इवन जो टीचर्स हैं इन जनरल, जो आप अपने स्कूल कॉलेज में मिलते हो, जिन टीचर्स को, उनके इन्फ्लुएंस से भी आपको बचने की ज़रूरत है. ये भी है, उनके इन्फ्लुएंस से भी बचने की ज़रूरत है. वी हैव द कासल है, एंड अगेन कासल में भी हमें यहाँ एक 4 दीवारी बाउंड्रीज नज़र आ रही है. तो हेल्दी बाउंड्रीज अगेन बनाने की यहाँ ज़रूरत है. और ये आँखें, एक आँख यहाँ पर बंद नज़र आ रही है. तो अगेन इट्स लाइक ऑफ अ थर्ड आई काइंड ऑफ कार्ड. थर्ड आई जो होती है, जैसे हम शंकर जी की तीसरी आंख देखते हैं. अगेन शंकर जी इज ए डिटी, और वी कैन से इट्स सिम्बॉलिज्म, नॉट इवन अ डिटी, इट्स अ सिम्बॉलिज्म. शंकर जी इज अ सिम्बॉलिज्म ऑफ आवर ओन सेल्फ. हमारी एक हायर स्थिति, हमारी एक हायर एनर्जी का वो सिम्बॉलिज्म है. जैसे शंकर जी को हम ये देखते हैं कि वो ऐसे एकदम टिप टॉप कपड़े नहीं पहनते, एक एनिमल स्किन पहनते हैं, और गले में सांप होता है. तो और साथ में तीसरी आई होती है, जब वो खुलती है तो इट्स लाइक कि अब जो है तांडव होने वाला है और अब कुछ होगा. इट्स लाइक दैट, राइट. सो बेसिकली अपने कपड़ों पर ना ध्यान देना जो है ये शो करता है, या फिर उस एनिमल स्किन पहनना ये शो करता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है इतनी. तो बॉडी कॉन्शियसनेस पर जो है मतलब आपने ध्यान देना कि आप ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस ना हो, क्योंकि जहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस है वहाँ पर आप दूसरे लोगों को अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर सकते हो. उसने वो पहना है, मैंने ये पहना है, अपने आप को डाउन फील करना शुरू कर सकते हो. तो अगेन फिर जब आप दूसरे पर्सन को बहुत अच्छे कपड़े पहने देखते हो, पर वो कपड़े आपका स्टाइल नहीं है, पर आप फिर भी उस जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, तो आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे कुछ समय के लिए. तो वो आपके लाइफ के लिए एक बैरियर बन जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ने का एक बैरियर बन जाएगा, जिसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा. तो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म करो. फिर दूसरा, जैसे स्नेक पहनना गले में. स्नेक असल में कोई सच का सांप नहीं है, पर माया रूपी सांप है. माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. आपकी उदासी, रोना आना,
उदास महसूस करना, इन्फ्लुएंस्ड महसूस करना, गुस्सा महसूस करना, अट्रैक्शन भी महसूस करना, ये माया का संस्कार है। तो जिसने माया पर जीत पहन ली उसने एक तरह से अपने गले में वो सांप पहन लिया। एक गले, वो गले का सांप एक गले के हार की तरह हो जाता है, माया भी गले का हार बन जाती है। पर माया आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आपके कंट्रोल में है वो। तो जो शंकर जी है वो ये सिग्निफाई करते हैं। एट द सेम टाइम थर्ड आई तो हम सभी को पता ही है, थर्ड आई होती है हमारी एक कॉन्शियसनेस कि ये मेरा जो काम है इसका रिजल्ट फ्यूचर में ये होगा। त्रिकालदर्शी बनना, यानी मेरा पास्ट ये था, पास्ट तो हम सभी को पता है हमारा क्या था, प्रेजेंट में ये चल रहा है और प्रेजेंट का इफेक्ट, जो मैंने काम अभी करा उसका क्या इफेक्ट हो गया, क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर में। तो वो थर्ड आई को सिंबलाइज करता है। तो अगेन जो ये थर्ड आई है यहाँ पर ये बंद नजर आ रही है, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या है, जो आपका प्रेजेंट में काम आप कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है वो आप नहीं देख पा रहे हो। इस वजह से आप इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो, और जब आप इन्फ्लुएंस्ड हो तो आपको खालीपन महसूस हो। पर ये इन्फ्लुएंस भी आप इस वजह से हो रहे हो क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसने ये पहना है मैं भी ये पहनूंगा, वो ये कर रहा है तो मेरे को भी ये करना चाहिए। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें नहीं करते और जो आपकी कॉन्शियसनेस आपको कहती है जब आप वो वाली चीज़ करते हो तो समहाउ आप अपना फिर फ्यूचर देख पाओगे। समहाउ फिर जब आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपको उसके अंदर अपना फ्यूचर दिखना शुरू होगा, वो चीज़ दिखनी शुरू होगी। अदरवाइज अगर आप दूसरों के उसमें फंस जाते हो, दूसरों के बातों में फंस जाओगे तो आपको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं दिखेगा, डार्कनेस में दिखेगा। और वो जब वो डार्कनेस में दिखेगा फ्यूचर तो फिर उदासी, मुरझाइश ये सब महसूस होगी। देन वी हैव द डेड एंड। आई मीन थोड़ा ड्रामेटिक हो गया है ना। तो डेड एंड मतलब अगेन यही गाइडेंस है, दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरे जो कह रहे हैं भेड़ चाल नहीं करनी है, अपना जो आपकी विजडम कहती है, आपकी कॉन्शियसनेस कहती है, आपको उस पर चलना है। अदरवाइज इट्स अ डेड एंड फॉर यू। टीचर्स, मेंटोर्स की बातों में नहीं आना, जो आपकी कॉन्शियसनेस कहती है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे गलत, क्योंकि आज की डेट में हर किसी के पास माइंड है, दिमाग है, भोला कोई भी नहीं है, भोला कोई भी नहीं है। हम सभी को पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उससे ही आपको जो है अपना डिसीजन लेना है, दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। अदरवाइज आपके लिए डेड एंड पक्का है, पक्का है, लिटरली पक्का है। So ये information है। Let's just get started with the main tarot about your education, job, business, just be field में आप अभी हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, अपनी एजुकेशन में हो, एजुकेशन कैसी है, बिजनेस में हो तो बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब में हो तो जॉब कैसी चल रही है। I see the Ace of Swords, perfect, beautiful card. Again, Ace of Swords shows clarity, it shows cleanliness also एंड अगेन क्लैरिटी। क्लैनलीनेस और क्लैरिटी में फ़र्क है। क्लीन होता है कि हाँ कि सभी के लिए शुभ विचार है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो यानी माइंड क्लियर है। अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमारे थॉट्स की एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है, तो माइंड क्लीन नज़र आ रहा है, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना है, पॉजिटिविटी है अंदर, और क्लियर होता है कि ये सही है, ये गलत है। आपकी परखने की शक्ति आपका बिल्कुल साथ दे रही है। तो इनफैक्ट आप एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हो, एजुकेशन आपकी अच्छी जा रही है, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे क्लियर हो रहे हैं। और जब बात आती है आपके जॉब की, तो जॉब में आपका कम्युनिकेशन आपकी हेल्प करे, गाइडेंस भी है, थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन करो। ऑल्दो आपका माइंड क्लियर है तो जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे वो क्लियर ही होगा। एंड इनफैक्ट अपने शब्दों को कम करो, एक एसेंस में बोलो, ऐसे विस्तार मत करो सार का, सार को सार में ही रहने दो, एसेंस ही बोलो, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ज़्यादा जो है मैंने हाँ इसलिए बोला, मैंने ना इसलिए बोला, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने आप को, क्योंकि सच्चाई को प्रूव नहीं करना पड़ता, राइट। सच सच रहता है, सच्चाई का सूरज कभी छिप नहीं सकता। तो यहाँ पर आप क्लीन और क्लियर थॉट्स वाले नज़र आ रहे हो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में। अगेन बिजनेस जो है यहाँ पर अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हो,
बिकॉज अगेन इट्स द एयर एलिमेंट. एयर कभी भी, या एक विंड जो है कभी भी एक जगह नहीं रहती, वो हमेशा मूव करती रहती है. तो आपका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है. अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो आपके फॉलोअर्स या फिर आपके सब्सक्राइबर्स काफ़ी यहाँ पर बढ़ सकते हैं. बहुत सारे लोगों तक पहुँच पा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको देख पा रहे हैं. एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपके फाइनेंसेस को शो करता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स शोज के अगर आप खुद अर्न नहीं कर रहे हो, फैमिली आप खुद अर्न नहीं कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर कोई अर्न करे, तो आई डू फील कि फैमिली में कोई जॉब चेंज कर सकता है, कोई अपना काम बदल सकता है, या फिर सडनली उनके वर्क में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट पर उनको वर्क करना पड़े. अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपको एक डिफरेंट प्रोजेक्ट पर वर्क करना पड़ सकता है. दैट कैन हैपन. एंड समहाउ देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ डिले इन दैट मनी. जो आप मनी चाहते हो कि ये मेरे पास आ जाए, ये प्रोजेक्ट जैसे ही होगा तो मेरे पास वो मनी आएगा, ऐसा हो सकता है वो प्रोजेक्ट थोड़ा देर से ख़त्म हो और फिर थोड़ा देर से आपके पास मनी आए. पर हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज कि आप बहुत पैशनेटली वर्क कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स पर, अपने काम पर बहुत पैशनेट होकर वर्क कर रहे हो. और बट अगेन आई डू फील कि थोड़ा सा समय लग सकता है वो मनी को आप तक पहुंचने में. सो पेशेंस के साथ चलना है. बट हाँ, मनी आएगा ज़रूर, बट हो सकता है, आई डू फील थोड़ा सा डीलेड हो, थोड़ा डीले आए उस मनी को आते होता आपके पास. दैट कैन हैपन. तो अपनी पेशेंस मत खोना, मनी आएगा ही आएगा. सो डोंट यू वरी. आप काफ़ी पैशनेटली वर्क भी करते नज़र आ रहे हो अपने मनी के लिए. डोंट यू वरी, यू विल गेट दैट मनी. और एक और बात है, अपने मनी की संभाल भी करो. जो भी आपकी सब्सक्रिप्शंस है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम है, या जो भी आपकी सब्सक्रिप्शंस है, अगर आप कोई अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी, अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो. क्योंकि कहीं ना कहीं मनी की लीकेज भी हो रही है और आपका ध्यान उस लीकेज की तरफ नहीं जा रहा है. कहीं ना कहीं मनी वेस्ट हो सकता है, तो उस वेस्टेज को ख़त्म करो. राइट, उसके ऊपर ध्यान दो. ये भी गाइडेंस है. कोई चीज़ वेस्ट हो सकती है, मनी वेस्ट हो सकता है, तो ध्यान दो. देन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, योर रोमांटिक रिलेशनशिप और योर फैमिली के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो आई सी द 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स शोज अप्रिसिएशन, विक्ट्री, हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस. मतलब इन सब चीज़ों को शो करता है. इनफैक्ट कोऑपरेशन, सपोर्ट, और दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपसे इवन इंस्पायर हो रहे हैं. तो येस, आई मीन फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और आपको अप्रिसिएशन मिल रही है. यही तो चाहिए एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से, कि हमारा पेरेंट हमें अप्रिशिएट करे या हमारा परिवार हमें अप्रिशिएट करे, हमें सपोर्ट करे. तो वो सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है. और अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. पीसफुल रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है. और अगर यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल, देन वैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स फ्रेंडशिप की एनर्जी है. 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है लोगों से मिलने की एनर्जी है. येस, यू कैन मीट समवन, बट आई डोंट सी कि कोई रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. आई डोंट थिंक कि कोई रिलेशनशिप यहाँ फॉर्म हो रहा है. आई फील कि फ्रेंडशिप यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, बट वो फ्रेंडशिप अभी रोमांटिक रिलेशनशिप में बदलती हुई नहीं नज़र आ रही है. फ्रेंडशिप ज़रूर फॉर्म हो सकते हैं. स्पेशली यू मे अटेंड सम रिलीजियस सेरेमनी, यू मे अटेंड समवंस बर्थडे, या फिर आपका बर्थडे है तो आपने कुछ लोगों को इनवाइट करा है, आपके पेरेंट्स ने कुछ लोगों को इनवाइट करा है. तो जिन लोगों को इनवाइट करा है तो उन लोगों के साथ आपकी दोस्ती और बढ़ना या नया दोस्त बनाना. बट अगेन आई डोंट सी कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ फॉर्म हो रहा है. फ्रेंडशिप हाँ, वो ज़रूर यहाँ फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है. फिर कोई फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मतलब कोई फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है. And also when it comes to your health, physical and mental health, I see the 10 of wands. 10 of wands shows के heaviness, expectations of other people. दूसरे लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जिसका भार आप महसूस करते हो, जो आपकी मेंटल हेल्थ को तो डिटोरिएट कर रही है, बट साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा. आज नहीं तो कल आएगा, तो ज़रूर आएगा. हमारा वी आर इन द एंड ऑफ द कलयुग,
सो बॉडी जो है माइंड से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती है, तो जो भी दूसरे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस है, उन एक्सपेक्टेशंस को जो है साइड कर दो, उस एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दो, उसको ज़िंदगी से बाहर दूर छोड़ाओ। ऑलराइट, यही अच्छा डिसीजन होगा। अदरवाइज, और हाँ, दूसरों की बातों को सीरियसली नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा चाहे कुछ कहता रहे, अच्छा बुरा तारीफ करे, बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, पर आपने उनकी बातों का ना बुरा मानना, ना बहुत झाड़ पर चढ़ जाना, एक तरह से डींगों के झाड़ पर नहीं चढ़ जाना। अगर वो आपको चढ़ा रहे हैं तो नहीं चढ़ना फिर भी। तो अगेन यहाँ पर आप दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। पहला ही जो कार्ड आया था वो इन्फ्लुएंस का था, पीयर्स का इन्फ्लुएंस या फैमिली का इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो है ये वाला कार्ड जो आया था, ये भी इवन टीचर्स, मेंटोर्स का इन्फ्लुएंस, उनके भी इन्फ्लुएंस में जो है गाइडेंस है, नहीं आना, अपनी समझ के साथ चलना है, अपनी समझ के साथ। और आपका मन दुखी ना अपनी वजह से ही हो रहा है, चाहे दूसरा आपको अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, व्हाटएवर द केस इज, आपने क्यों उनकी बात को सीरियसली लिया, आपकी गलती है, दूसरे की नहीं है। सेंसिटिविटी है ये, सेंसिटिविटी को खत्म करो। सेंसिटिविटी भी दे अभिमान है, सेंसिटिविटी भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी अहम है, ईगो है, खत्म करो। ईगो बहुत बुरी चीज़ है, इसको हटाओ। राइट, तभी तो वो जो स्नेक है, जो माया है, उस वो गले का हार बनेगी, तभी तो बनेगी। अदरवाइज माया अगर कंट्रोल में नहीं है तो वही सांप आपके गला घोट सकता है, आपको ब्रीदिंग इशू दे सकता है। आप पर निर्भर करती है चीज़ें, है ना। तो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरों की बातों को ख़त्म करो, दूसरों की बातों को याद मत करो, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, बिल्कुल भुला दो। वो पास्ट हो चुका, पास्ट के भूत को, भूतकाल के भूत को भूतकाल में ही रहने दो, पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में मत लेकर आओ। अदरवाइज ये चीज़ आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट करेगी और आपकी रातों की नींद भी ले जाएगी। तो बहुत अपना ध्यान रख कर चलो, ये गाइडेंस है। एंड अबाउट लाइक ओवरऑल एनर्जी फॉर द February month, I see the 5 of Wands. So किसी ना किसी से मतभेद भी यहाँ पर है, किसी ना किसी से, तो क्या यहाँ दिख ही रहे हैं मतभेद किन के साथ है। आप एक ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे हो, बात ये है बस। यू आर जस्ट नॉट एबल टू बी इन अ ग्रुप, बी विद अदर पीपल। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं बहुत अलग हूँ दूसरे लोगों से, मेरी मेंटालिटी उनसे नहीं मिलती है, तो ना मिलने दो, क्या ज़रूरत है। तो अपने रास्ते पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, दूसरों की बातों पर नहीं फोकस करो, ये गाइडेंस है। और फिट इन करने की कोशिश मत करो, बेस्ट है फिट इन नहीं करना, क्योंकि हो ही आप डिफरेंट। तो अगर आप डिफरेंट हो तो फिर दिखोगे भी डिफरेंट, आपके बोलचाल भी डिफरेंट होगा, आपका जो है मेंटालिटी डिफरेंट होगी, आपका गोल, आपका फ्यूचर भी उनसे डिफरेंट होगा, आपका एफर्ट भी बहुत डिफरेंट होगा। तो बस फिट इन करने की कोशिश मत करो। डोंट रियली गो विद द फ्लो, गो अगेंस्ट द फ्लो, दैट्स हाउ यू आर गोना फाइंड योर ओन फ्लो। तभी जब आप इस ग्रुप से निकलते हो तब आप अपने जैसे लोगों से मिल भी पाओगे, पर पहले आपको इधर से एग्जिट करना पड़ेगा, इस ग्रुप से एग्जिट करना पड़ेगा। So yeah, then we have reflection. It says friendships in your life may come to an end, others could blossom and become stronger. यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंडशिप्स बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, but at the same time कुछ फ्रेंडशिप्स खत्म भी होंगी। तो अगेन रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन में किसकी ज़रूरत है? अपनी रिफ्लेक्शन। यहाँ पर प्रॉब्लम अगेन दूसरे में नहीं है, आपके अंदर है। शीशे में आप अपने आप को देखोगे, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपको आप खुद दिखोगे, कोई और नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है, स्पेशली फ्रेंडशिप के मामले में, ग्रुप के मामले में। एंड येस, अगेन सम फ्रेंडशिप्स विल एंड एंड सम विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड विल ब्लॉसम। तो ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर okay, we have major life change. Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. So
पॉजिटिव ये मेजर लाइफ चेंज यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोग आप में से ट्रैवल भी कर रहे हो फरवरी के मंथ में, और अगेन लाइफस्टाइल थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और अगेन आप एक ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस जो है आपकी यहाँ नज़र आ रही है फरवरी के मंथ में। पर अगेन ये ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस तभी हो पाएगी जब आप दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद करोगे, और ये आपके लिए मेजर लाइफ चेंज होगा, क्योंकि आप शायद काफ़ी समय से आपको इफ़ेक्ट करती थी दूसरे लोगों की बातें, अब वो अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब आपने ठान लिया कि बस, जैसे यहाँ पर भी हमें एक हैंड नज़र आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है कि बस नाउ आई एम डन, दिस इज डन, ओके स्टॉप, एक वो वाला साइन यहाँ नज़र आ रहा है। सो यस, दैट इटसेल्फ इज ब्रिंगिंग अ मेजर लाइफ चेंज। Then we have the burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Lifestyle का मतलब क्या होता है? Lifestyle का मतलब होता है कि आपकी फैमिली, आपका फ्रेंडशिप्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके एजुकेशन, आपका स्कूल कॉलेज या फिर आपका वर्क प्लेस ऑफिस, और आपकी खुद की एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी, ये सब कुछ ये आपका लाइफस्टाइल बनाता है। आपकी स्लीप आपका लाइफस्टाइल बनाती है। तो समहाउ यहाँ पर ओल्ड लाइफस्टाइल का बर्नआउट हो रहा है, ओल्ड लाइफस्टाइल ख़त्म हो रही है और एक न्यू लाइफस्टाइल आप बनाते हुए नज़र आ रहा है। एक नई दिनचर्या आप बना सकते हो, एक नई हैबिट्स आप यहाँ पर फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो फरवरी मंथ में। एंड डेफिनेटली आपका हार्डवर्क जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन में बहुत हार्डवर्क डाल रहे हो तो उसके अंदर आपको विक्ट्री मिलेगी, जो आपके अंदर है, बिजनेस के अंदर हार्डवर्क है तो उसके अंदर आपको विक्ट्री मिलेगी। पर आपकी हेल्थ यहाँ पर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स में ज़रूर जो है नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था जो आपकी हेल्थ के लिए आया, और 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट रियली अ पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इट्स नॉट, क्योंकि अगेन थोड़ा भारी महसूस करना मन से, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन, बहुत सारा काम जिसकी वजह से, ज़्यादा काम से भी जो है ना वो मन ख़राब होने लग जाता है, बहुत काम है, उस काम का प्रेशर, बर्डन फील करना, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है। तो बर्डन नहीं फील करना, उठ के वो काम कर लेना है और फिर बैठ जाना, और दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करना, और दूसरे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना, क्योंकि दूसरों का तो काम ही है बोलना। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी जस्ट पिक इट। Okay, it says twists and turns. Carefully made plans could be thrown out of the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheavals. I mean, यहाँ पर भी lots of rest की बात हो रही है। रेस्ट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आपको, आप काम इतना कर सकते हो कि आपकी नींद ही डिस्टर्ब हो जाए। जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो हम हाइपर एक्टिव वाले सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से नींद ना आना, इंसोम्निया फील करना, थॉट्स बहुत ज़्यादा चलना, हेंस जो हमारी सांसें भी है वो भी तेज़ तेज़ चलना, हेंस जो है एंजाइटी और पैनिक अटैक्स फील करना। पैनिक अटैक्स, एंजाइटी जो है वो हमारी थॉट से आती है और हमारी लाइफ की सिचुएशन से आती है। कोई भी हेल्थ इशू हमारी लाइफ की सिचुएशन से आते हैं। जिसको प्यार की कमी है उसको दिल की बीमारी होगी, जो सुकून से, शांति से नहीं रहता ज़िंदगी में उसको लंग्स की बीमारी होगी, जो नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचता है और प्लानिंग प्लॉटिंग करता है दूसरों के अगेंस्ट उसको दिमागी प्रॉब्लम होगी, ब्रेन की प्रॉब्लम्स होगी, और जो खुश नहीं रहता है अगेन वो पेट की प्रॉब्लम उसको होगी, स्टमक इश्यूज, डाइजेशन उसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये हेल्थ इशू आएंगे। अगेन ये हमारे थॉट्स पर है, तो अपने थॉट्स पर ज़रा ध्यान रखो। और अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई प्लान और प्लॉट कर रहा है तो ये भी ध्यान में रखो कि जो बुरा करता है, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा, वो उसके अंदर कभी ना कभी खुद ही गिर जाएगा। तो आपको दूसरों की बातों में या दूसरों से एक्चुअली बचना चाहिए फरवरी या ओवरऑल लाइफ में। इनफैक्ट नेगेटिव लोगों से बचकर रहना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस से हम कैसे बच के रहते थे उस तरह से नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि
अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आप उन नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव नहीं बना सकते, पर अगर आपके मन की स्थिति अच्छी है तो आप उन नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बना सकते हो, पर आप में पावर होनी ज़रूरी है। तो अभी जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये शो करे कि आपके अंदर वो पावर थोड़ी कम नज़र आ रही है, या तो आप वो पावर अपने अंदर डेवलप करो कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ पाओगे, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी का चश्मा लगाओगे तो पॉजिटिव चीज़ें देख पाओगे। तो आप पे निर्भर है। बट अगेन फरवरी के मंथ में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अवॉइड करो थोड़ा ऐसे लोगों को जो आपके मेंटालिटी के नहीं हैं, या फिर आपको फिट इन नहीं करना है। आपको अपना रास्ता ढूंढना है, आपको अपनी ट्राइब ज़रूर मिलेगी, पर पहले आपको उसको इस ग्रुप सर्कल से, इस सर्कल से निकलने की ज़रूरत है और दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। Alright, pile number 2. So yes, this was it. And if I have to say some astrological placements, then I will say कि fire sign especially Leo, Sagittarius, Aries जो हैं, ये साइंस यहाँ पर डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो साइन ऑफ एरीज है और साइन ऑफ लियो है, ये इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है इन साइंस में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और ascendant lord can be sitting in these signs, especially in the nakshatra of Ashwini, Bharani, Kritika, or the nakshatras like Magha, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये डोमिनेटिंग नक्षत्रास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मूला भी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं जो कि साइन ऑफ सेजिटेरियस में होते हैं। सो दिस समथिंग विच वी सी। Alright, pile number 2. So yeah, that was it. Do write what you feel about your reading. Write angel blessings in the comment section as well, and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets again from the website itself. I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the life force energy card, or your moon can be placed in the Tamasic signs. So let's get started with the reading. How is your February month gonna go like? Like how will be February for you? February 2023 for you. Pile number 3. What are your energies? What are you attracting? Alright, I see prosperity. It says abundance, success. Your energies, you are literally attracting abundance in your life. You're literally attracting that prosperity, that success time for you. एंड आई डू सी यहाँ पर गोल्डन पाथवे है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो और ये इसी डायरेक्शन में चलते रहना है। ये डायरेक्शन आपको उस चीज़ तक ज़रूर पहुँचाएगी जिस चीज़ तक आप पहुँचना चाहते हो काफ़ी समय से। सो ओके, सीधा ही था ये। इट्स ए सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, टैपिंग द फोर्स विद इन, life force and again force within, sensitivity and strength. I mean this shows जो आपकी sensitivity है वो आपकी strength है। जैसे कई बार हमें लगता है कि जैसे ये पर्सन, बात तो ठीक है, मतलब ये पर्सन देखने में तो ठीक लग रहा है, ये पर्सन बात भी नॉर्मल ही लग रहा है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ना ये पर्सन कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मेरे अगेंस्ट, या फिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दिस पर्सन इज अ बिट, यू नो, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पर्सन, समथिंग इज एबनॉर्मल विद दिस सिचुएशन और विद दिस पर्सन। सिचुएशन आपको सारी शायद ठीक लगे फरवरी के मंथ में, पर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहे, आप ये सेंस कर पाओगे कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आपकी सेंसिटिविटी आपके यहाँ स्ट्रेंथ है। ये सेंसिटिविटी की स्ट्रेंथ आपको बचाएगी उन नेगेटिव सिचुएशन से जो होने वाली हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपको हार्म कर सकती है। तो अगेन जो आपकी सेंसेस आपको कहे, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहे, डेफिनेटली उसको सुनो, उसको अनदेखा मत करो। आपकी इन फैक्ट, यू नो, लाइक सम पीपल
some people can actually smell abundance, can smell wealth. उनको एक पर्सन से ये कुछ ऐसे साइकिक्स होते हैं जो जिनके पास ये पावर है कि वो वो ना ऐसे रीडिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं आपके सामने बैठ के आपकी रीडिंग करेंगे, आपको देखेंगे और आपका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करेंगे. ऐसे लोग जो हैं इनफैक्ट सेंस ऑफ स्मेल इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. वो सूंघ सकते हैं वेल्थ को, अबंडेंस को. दे कैन स्मेल इट. एंड स्मेल इज अगेन योर सेंस. जैसे हियरिंग, साइट इज योर सेंस, स्मेल भी एक सेंस है. तो somehow you can sense that this is right and this is wrong, even though maybe आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग ना हो, पर जो आपकी सेंस आपको कहती है, जो भी आपकी इवन इंट्यूशन कहती है, उसको फॉलो ज़रूर करना. एंड आई डू फील कि पाइलमूर्ति आपने ये जो पाइल है इस कार्ड की वजह से भी पिक किया हो सकता है. आपका ज़ोडिएक साइन कुछ और, मतलब आपका मून साइन कुछ और हो, फिर आपने इंट्यूशन से कार्ड ये वाली पाइल पिक करे. इट अगेन कैन हैपन फॉर सम ऑफ यू. एंड या लाइक you can actually have a very good intuition in the month of February, so listen to that. और एक छोटी से छोटी हलचल आपको पता लग सकती है. इनफैक्ट आपकी हियरिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, स्मेल की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, टेस्ट आपको एकदम से आने लग जाए. लाइक ओ माय गॉड, लाइक रिसेंटली अभी 2-3 दिन से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत चीज़ों को, मेरे को स्मेल काफ़ी तेज़ लग रही है, या फिर मेरे को पता लग जाता है कि ये something is wrong with this food or dish. Somehow I can smell things in a better way now suddenly. So yeah, this happens. So we have the woman holding a heart. So with the number 44, यहाँ 42 है, यहाँ 44 है. Great. तो with the woman holding a heart, it does show कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आपके मन को खुशी दे, जो आपको खुशी महसूस कराए. आप ऐसा कोई काम कर सकते हो, आप ऐसा कोई काम यहाँ करते हो ज़रूर नज़र आ रहे हो जो आपको खुश करे, जो आपके मन पसंदीदा हो. एंड इन फैक्ट सम रिलेशनशिप कैन हैपन इन योर लाइफ, अ पर्सन कैन कम इन योर लाइफ, या फिर एक फ्रेंडशिप ही जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो. दैट कैन इवन हैपन. और अगेन अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो और आपका मन खुश यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, तो आपकी जो एनर्जीज है काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही है. तो ओवरऑल जब हम खुश होते हैं तो हमें पूरी दुनिया बहुत खुश दिखती है, राइट. इफ़ वी आर वियरिंग दी चश्मा, दी स्पेक्टिकल्स ऑफ पॉजिटिविटी, इवन नेगेटिव सिचुएशन है तो हमने वो चश्मा पहना हुआ है पॉजिटिविटी का, तो हमें वो सारी सिचुएशंस जो है नेगेटिव में भी हम कोई चीज़ पॉजिटिव ज़रूर ढूंढ लेंगे और उसको लेकर अप्रिशिएट करने लगेंगे उस चीज़ को, उस पॉजिटिव चीज़ को. दैट कैन बी सीन. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट. ओके, वी हैव क्वीन एंड वी हैव द वाव. All right, okay, we have the snake here, kind of, you know, lotus, a gem. यहाँ पर भी एक gem नज़र आ रहा है. We have a crow, we have hands here, support. तो जो भी आपने डिसाइड करा कि मुझे लाइफ में ये करना है या फिर मेरा ये गोल है, आपको सपोर्ट यहाँ मिलने वाला है फेब्रुअरी के मंथ में. अगेन अपनी फैमिली से या फिर अपने फ्रेंडशिप से, इनफैक्ट अपने एंसेस्टर से आपको वो सपोर्ट मिलेगा. एंड ऑल्सो समहाउ यू चेंज विद सिचुएशन. आप किसी चीज़ पर अड़ोगे नहीं और कहते ना जैसा देश वैसा भेष या वैसा भेष, समथिंग, यू नो, दिस इज अ सेइंग. तो जैसी भी सिचुएशन है आप उसमें ढल जाते हो, आप उसमें आगे, मतलब उसमें अड़ते नहीं हो. जैसी भी सिचुएशन है आप उसमें पॉजिटिव, उसमें अच्छा महसूस करके आगे बढ़ जाते हो. दैट कैन बी सीन. अड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे. एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप अगेन एक पॉजिटिव चीज़ ही ढूंढ लेते हो. जैसे लोटस जो होता है वो कीचड़ में उगता है, तो अगेन किसी पर्सन को वो कीचड़ और कीचड़ की बदबू
फील होगी और दिखेगा कीचड़, और किसी को ब्यूटीफुल लोटस दिखेगा। देखने का ही नज़रिया है ना, तो आपका जो देखने का नज़रिया इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड अगेन वी हैव द क्वीन हेयर। क्वीन शोज अगेन प्रोस्पेरिटी। जो क्वीन होती है, क्वीन की जो एनर्जी है वो ये नहीं है कि वो लड़ाई लड़ने जाएगी। क्वीन की जो एनर्जी है लग्जरी की है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की है। क्वीन की एनर्जी ग्रोथ की है और एक लाइफ देने की है। प्रकृति की एनर्जी है, प्रकृति इट्स क्वीन एनर्जी इज लाइक ऑफ द एम्प्रेस इन दिस डेक। तो यहाँ पर जो भी आप काम करें उसके अंदर आपको अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी। काम में आपके ग्रोथ नज़र आ रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट आप हर किसी के साथ अच्छा बना के चलना चाहते हो। आप कोशिश करते हो कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहें और ये कोशिश जो है अच्छी नज़र आ रही है। हमको हर किसी के साथ उठना बैठना आना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन हमारे अगेंस्ट भी है तो उस पर्सन से कैसे डील करें वो इंटेलिजेंस आप में नज़र आ रही है। आप उस नेगेटिव या जैसा भी वो पर्सन है उसके अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढ ही लोगे। और जब आपका उस पर्सन की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके उस पर्सन के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है, तो वो पर्सन आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी की पावर है। तो ये पावर आपके अंदर जो है आपको हेल्प कर रही है फरवरी के मंथ में। आपको सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, समय का सपोर्ट, रिलेशनशिप्स के थ्रू सपोर्ट। अब यहाँ मेन टैरो से हम देखते हैं आपकी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस। पहले तो All right, we have the Emperor here. Beautiful. Emperor shows that you are in control. चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग चल रही है। एजुकेशन में चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग चल रही है, जॉब बिजनेस में प्लान अकॉर्डिंग चल रही है। आप एक नेचुरल लीडर नज़र आ रहे हो, चीज़ें आपके अगेन कंट्रोल में। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तब भी आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने विजडम, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से राइट डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इन फैक्ट यू कैन गेट फेम इन योर करियर, फेम इन योर ऑफिस, फेम एट योर वर्क प्लेस, फेम इन योर क्लास। एंड यू कैन इवन डू सम वर्क इन अ ग्रुप काइंड ऑफ सिचुएशन। आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो फरवरी के मंथ में और उसके अंदर लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो। आप चीज़ें अच्छे से प्लान कर पा रहे हो, डेफिनेटली आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्लान कर पा रहे हो। वी हैव द क्वीन एंड वी हैव द एम्परर। एक बैलेंस भी यहाँ नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है, यानी प्रैक्टिकलिटी और इंटुइशन का यहाँ पर बैलेंस है। बहुत अच्छा ये कार्ड है। इनफैक्ट इट्स अ येस कार्ड। अगर आप कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था फरवरी में, वो रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है, ये नज़र आ रहा है। अगर आप किसी प्रमोशन के बारे में थे कि मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, तो येस फरवरी मंथ इज़ अ पॉजिटिव मंथ फॉर दैट प्रमोशन थिंग टू हैपन। बिजनेस में भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इनफैक्ट बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, जॉब की वजह से भी आप ट्रैवल यहाँ पर कर सकते हो, स्पेशली टू एरियाज़, अर्बन एरियाज़ जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, आईटी सेक्टर है, बहुत सारे वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। देन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है आपके फाइनेंसेस के लिए। जो भी आपका एफर्ट है उसका आपको यहाँ रिजल्ट मिल रहा है। व्हील शोज अगेन अ कंप्लीट सर्कल। आपने वो कर लिया, जो भी आपका एफर्ट था अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एजुकेशन में हो तो वो जो एफर्ट का रिजल्ट है वो आपके मार्क्स के तौर पर आपको मिलेगा। मार्क्स यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो जो भी आपने एफर्ट करा था अब आपको उसका मनी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कम एफर्ट करा था तो कम मनी, ज़्यादा एफर्ट करा था, ज़्यादा डेडिकेशन से वर्क करा था, मन लगा कर काम करा था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर काम करा था, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मनी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो तब आपकी फैमिली में मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मनी, बोनस मिलना, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपकी फैमिली आपके लिए हो सकती है। About your family, love relationship, even romantic relationship, I see the Knight of Coins. Knight of Coins shows slow burn. तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में या फिर अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं भी हो बट यू आर इन अ काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उसके अंदर एक स्लो बर्न नज़र आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्लो बर्न यानी चिढ़ाना और मनाना और
हाँ, you would have heard this song, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे। तो उसके अंदर एक लाइन है, थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, पहले पहले प्यार का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो बेसिकली एक थोड़ी थोड़ी, दिस सॉन्ग इज योर love life, all right. I hope you are getting what I'm trying to say. Pile number 3. तो ये जो सॉन्ग है इसको सुनना, जो इस सॉन्ग की वाइब है वो वाली वाइब्रेशन आपकी लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ की होने वाली है। सो इवन इफ लेट्स से यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट रेडी टू मिंगल अप विद समवन, देन ऑल्सो आप किसी पर्सन को पसंद करो और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने वर्क के लिए, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे अपने लाइफ में, आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे अपनी लाइफ में और आप उससे अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप तो आप ऐसे पर्सन के साथ, आई डोंट सी कि आप रिलेशनशिप में आओ, बट हाँ ये पर्सन से आप बातचीत करना शुरू करो, दिस पर्सन ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, and then you have small talks with this person or even at times deep conversation with this person. तो इस गाने में एक ये भी लाइन थी, कभी इनकार होगा कभी इकरार होगा, लाइक इस सॉन्ग में ये भी लाइन थी, इस तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, इस वाले सॉन्ग में, ऑलराइट। ये लाइन थी, कभी इनकार होगा कभी इकरार होगा, समथिंग। आई लव दिस सॉन्ग एंड आई होप आपने भी सुना, बहुत अच्छा गाना है। रीमेक है एक गाने का जो बहुत पुराने ज़माने का गाना है वैसे तो, बट रीमेक है। तो दैट वाइब, दिस सॉन्ग्स वाइब विल मैच योर love life or your personal life. And in terms of family love relationship, I do feel with the Knight of Coins, जो आपके grandparents हैं, जो आपके बड़े हैं, इनफैक्ट आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप शायद आप अच्छा कर पाओ, या आपका एफर्ट है कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, एफर्ट नज़र आ रहा है, राइट। सो दैट्स देयर। And about your health, your mental health and your physical health, pile number 3. Okay, we have the Knight or King of Swords. Again we have the King energy और वो भी Swords की। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे या ये बात मुझे बुरी नहीं लग रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बारे में कोई क्या कहे क्या सोचे, आई डोंट केयर, बट समहाउ केयर करते हो आप इन चीज़ों की कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, समहाउ अंदर ही अंदर वो आप केयर करते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ये ओवर थिंकिंग ही आपकी सारी एनर्जी ले जाए। बिकॉज अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज एन एनर्जी जो ज़्यादा इमोशनल नहीं है या अपने इमोशंस को शो नहीं करता। ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में, वर्ल्ड में, कि कोई इमोशनलेस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जानवरों में भी इमोशन होता है, इंसानों में तो पक्का होगा ही होगा। तो लाइक यू मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ रियली वेल इमोशनली, आप कई चीज़ें शायद अपने अंदर रखो और शायद दूसरे ने कोई बात आपको कही भी नहीं है, बस आप ही मन में ये सोचे जा रहे हो कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये सब चीज़ों से आपकी एनर्जी चली जाएगी, ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी चली जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपकी एनर्जी चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, एंड जिसकी वजह से आपको मीठे की तलब भी उठे, मुझे कुछ मीठा खाना। आप फरवरी के मंथ में ज़्यादा चॉकलेट्स खा सकते हो, जैगरी ज़्यादा ले सकते हो, गुड़ खा सकते हो, अगेन यही चीज़ है, क्योंकि आप एनर्जी कम महसूस करोगे, और ये एनर्जी आप इसीलिए कम महसूस कर रहे हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा कर रहे हो। तो हाँ, ये गाइडेंस भी है कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को ज़रा चेक करो, मॉनिटर करो, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। अब कहने में ईजी है कि नहीं करना, इसको कंट्रोल करना है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, पर अगेन जब हम उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान,
तो ये तो हमारे लिए इजी टास्क है। तो ये अपनी मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन रखना कि मैं किसका बच्चा हूँ, उस क्रिएटर का बच्चा हूँ, मास्टर क्रिएटर हूँ इनफैक्ट। तो नशा रहे इस बात का, और तब जो है आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप जो हो कंट्रोलर हो अपने मन बुद्धि के, राइट, अपनी बॉडी के, अपने काम के आप कंट्रोलर हो, तो इसे अच्छे से कंट्रोल करो, राइट। पर पहले स्व पर राज करो, स्वराज्य अधिकारी बनोगे तभी तो विश्व पर राज कर पाओगे। और विश्व पर, वर्ल्ड पर अगर राज करना है तो जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर पाओगे राज, पर आपको लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा। पर पहले उसके लिए स्वराज्य यानी अपने ऊपर राज चाहिए, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज चाहिए। आँख नाक कान मुंह ये तो है ही, ये सब चीज़ें तो है ही कर्म इंद्रिय, पर जो मन बुद्धि है, संस्कार है, इसको भी कंट्रोल करो। आप ये सोचते हो ना कि मेरे अंदर ये हैबिट है शुरू से ही, ये हैबिट, ये संस्कार पास्ट का है, पास्ट लाइफ का है। इसको अगर इस लाइफ टाइम में ये काम नहीं आ रहा तो इसको चेंज करो। तो यस, फेब्रुअरी मंथ में आपको स्टॉप एंड चेक करने की ज़रूरत है, अपने आप पर, अपने थॉट्स पर स्टॉप एंड चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पर ही आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। और यही हेल्थ इश्यूज़ भी आपके लिए लेकर आ सकता है, फिजिकल इश्यूज़ भी लेकर आ सकता है, फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ लेकर आ सकता है, क्योंकि आपका मन आपके तन को इफेक्ट करता है। तो ज़रा अपने सोच पर, क्या सोच रहे हो, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा है, सभी के लिए पॉजिटिव है, या फिर सिर्फ मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए कल्याणकारी है थॉट है या ये काम है, ऐसा सोचो। और सोच के कोई डिसीजन आपने जो है लेना है, बट अगेन प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल आपकी एनर्जी ले जाएगा। आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा हेल्थ इशू है, और अगर आप कोई हेल्थ इशू से डील करते हो, फिजिकल हेल्थ इशू से डील करते हो, वो आपके मन से रिलेटेड है, वो आपकी साइकी से रिलेटेड है, तो अपने मन को मॉनिटर करो, ये गाइडेंस है। ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी है फेब्रुअरी मंथ के लिए? आई सी द 9 ऑफ कप्स। आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो 9 ऑफ कप्स के साथ। इनफैक्ट आपकी कोई होप, विश, डिज़ायर कंप्लीट भी हो सकते हैं, फुलफिल भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स विशेस का कार्ड है, कोई विश की फुलफिलमेंट होना इसका कार्ड है, तो कोई आपकी विश भी फुलफिल हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, इस वजह से जो भी चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। सो गुड एनर्जी है, बैड नहीं, गुड एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर लास्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए? पाइल नंबर 3, एनी लास्ट मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट? Okay, we have challenges. It says take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. So यहाँ पर अगर कोई पर्सन आपको चैलेंज करता है, अगर कोई पर्सन आपको तंग करता है और आपको लगता है कि ये जो है रुकने वाला नहीं है, समझाने से भी नहीं रुकेगा, तो जब आप उस पर्सन को रोक नहीं सकते तो अगेन अप्लाई द AAA मेथड। पहला तो है कि अवॉइड ही कर दो, पर अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो ऑल्टर कर दो, ऑल्टर नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो उस सिचुएशन को या इस चीज़ को। और यहाँ पर भी यही था, इन शुरू के कार्ड्स में यही इंफॉर्मेशन आ रही थी कि अड़ना नहीं है आपको, जैसा देश वैसा भेष, तो उस वे में जो है अपना एफर्ट करना है, ये गाइडेंस है, जैसा देश वैसा भेष। तो अड़ना कहीं भी नहीं है, रिजिड कहीं नहीं होना, एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप चेंज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऑल्टर नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट करो। तो दिस इज़ द गाइडेंस। अदरवाइज मैटर्स जो हैं थोड़े वर्स्ट हो सकते हैं, तो समझदारी इसी में ही है। लड़ाई झगड़े में समझदारी नहीं है। जो लड़ता है, जो अड़ता है, वो फिर ये लगा लो चंद्रवंशी हो जाता है। चंद्रवंशी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट जैसे कि हम श्री राम को हमेशा देखते हैं ना कि श्री राम जी को हम जो है बो और एरो से सिंबलाइज करते हैं, फिर उनको हम देखते हैं कि बो और एरो पहना हुआ है, तो एक तरह से सिंबल है कि कहीं ना कहीं अड़ना और लड़ते लड़ते जो है शरीर छूट जाना। और एक है सूर्यवंशी घराना, जहाँ पर देवी देवता हैं, सत्युग है, देवी देवता घराना है, वहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नहीं तीर कमान लेकर चलते,
क्योंकि जीत पाई है, क्योंकि विकारों पर भी जीत पाई है इनफैक्ट, और अड़ते नहीं है। जो अड़ता है वो आगे नहीं चल सकता लाइफ में, जो लड़ता है अड़ता है वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कई बार चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वो एक्सेप्टेंस हमें ज़रूर आगे बढ़ाती है। जो लड़ता है झगड़ता है किसी के साथ, शायद सामने वाला उस टाइम के लिए मान जाए, जो उससे झगड़ रहा है लड़ रहा है वो सामने वाला मान जाए, पर जो उससे झगड़ा कर रहा था या लड़ रहा था वो पर्सन फिर उसे पसंद भी नहीं आएगा। दिल पे राज नहीं करा, फोर्स से राज करा तो दुनिया उसे क्या कहेगी? हिटलर, हिटलर कहेगी ना। और कहाँ दिलों पर राज करना। भगवान ने सभी के दिल पर राज करे, तभी तो भगवान को हर कोई याद करता है, राइट? क्योंकि भगवान ने दिल पर राज करा है और अच्छा कोई चीज़ करके गया भगवान, तो हर किसी को भगवान की याद आती है। पर जो बुरा करके गया है और सभी को गुलाम बना लिया था जिसने, उसको कोई याद करना पसंद नहीं करता है। तो अगेन अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के साथ है चाहे इन जनरल जिनसे भी आप मिलते हो, जब अड़ना नहीं है, बस ये गाइडेंस है, रिजिड नहीं होना है। सुनो सभी की, करो अपनी, पर जब हम किसी के मुंह पे ना कर देते हैं तो फिर दूसरों को एकदम से हर्ट होता है और दूसरे के मन से दुआ की जगह बद्दुआ निकल जाती है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, और वही हमें डाउनफॉल में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो दूसरे को बुरी लगे। सो या और अगेन चंद्रवंशी सूर्यवंशी पर कोई बुरा ना मान जाए ज़रा, वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था और आने वाले समय की सच्चाई भी होगी वो, पर खैर व्हाटएवर इट इज़, कोई बुरा ना मानना जो मैंने एग्जाम्पल दिया। सो और अगर माना तो आई एम अगेन वेरी सॉरी। So we have wisdom card again. It shows to focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. I mean, जो दूसरे बड़े लोग होते हैं ना, हमसे एज में जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास चाहे आपको लगे कि they don't have that wisdom, you may sometime feel कि जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग है, काफ़ी पुरानी मेंटालिटी के लोग हैं, पर उनके पास स्टिल जो है अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे पता नहीं लग रहा मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, तो कोई बड़ा आपकी ज़रूर मदद कर सकता है, क्योंकि वो उन सिचुएशन से निकल चुके हैं। मानना ना मानना आपकी मर्जी है उनकी एडवाइस, अगेन सुनो सभी की, करो अपनी, पर हाँ आपके बड़े आपको राइट भी गाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर प्रेजेंट, नॉट एक्चुअली फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसके लिए आप प्रेजेंट में एफर्ट डालो। आपको कैसा फ्यूचर चाहिए इसको विजुअलाइज करो, और जैसा फ्यूचर आपको चाहिए उसके लिए प्रेजेंट में एफर्ट डालना शुरू करो। ये गाइडेंस है। एंड यप, लेट मी इट्स सम मोर कार्ड्स, pile number 3. So we have opportunities that says a stranger is about to change your life, exciting items and plenty of action plus a special family reunion looks likely. तो यहाँ पर फरवरी मंथ में कोई फैमिली रीयूनियन भी हो सकता है, इनफैक्ट फ्रेंड्स के साथ कोई रीयूनियन हो सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। कोई स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। प्लेंटी ऑफ एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक्साइटिंग टाइम्स, एक्साइटमेंट वाले टाइम्स, बोरिंग लाइफ नहीं, एक्साइटिंग लाइफ यहाँ पर नज़र आ रही है फरवरी मंथ में। पाइल नंबर 3, we have communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. तो किसी चीज़ में जीत नज़र आ रही है और कोई rekindle हो रहा है relationship, friendship. So again, something related to friendship, relationship is happening in your life in February 2023 for you, pile number 3. And you are also welcoming this person या फिर re-welcoming this person. कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, फिर पास्ट लाइफ का कोई पर्सन भी हो सकता है, वो उससे आपकी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, फ्रेंडशिप बन रही है, फिर अगेन कोई लव रोमांस हो रहा है। ऑलराइट, so this is the energies for you for the month of February. And if I have to say about some astrological placements, then I see sign of Aquarius, like the nakshatra is like Dhanishta, Satabhishak,
Purva Bhadrapada. These nakshatras and this sign of Aquarius will be dominating. साइन इन योर चार्ट या फिर जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके चार्ट में ये साइन, ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकता है. सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका कैन बी इन दीज साइंस और असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन दिस साइन. ये चीज़ है. और एक और साइन भी यहाँ पर है, वो है साइन ऑफ कैंसर. तो अश्लेषा, पुनर्वासु और पुष्या, ये नक्षत्रास भी डोमिनेटिंग यहाँ पर है. अगेन सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और द असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन दीज नक्षत्रास. तो ये साइन डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं. राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. एंड अगेन इस मंथ में लाइक एफर्ट नज़र आ रहा है आपका. ओवरऑल आप एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. आपका इंटेलिजेंस, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल आपकी नज़र आ रही है. इनफैक्ट आपकी इंट्यूशन भी आपके काम में आ रही है. बट येस, मैस्कुलिन जो चीज़ है यानी कि आपकी इंटेलेक्ट, आपका एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, ये काफ़ी यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. काफ़ी यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. सो इनफैक्ट द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कैन बी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट. Again, the nakshatras like Shravan, Dhanishta. Actually, the nakshatras, especially Uttara, Ashada and Shravan will be dominating. So, ये भी है. So that was it. This was the reading for you, pile number 3. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. And if you're interested in these bracelets are again available on my website. You can book your readings as well as your bracelets from the website itself. The link to the website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.